पूरे देश के साथ जनपद रामपुर के शाहबाद पटवाई क्षेत्र में क्रय केंद्रों पर खरीद से पहले ही गेहूं की खरीद में घपलेबाजी सामने आने लगी है, जिसकी शिकायत भाजपा नेता ने उप जिलाधिकारी से की है। साथ ही इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए किसानों के साथ बिचौलियों उनके गेहूं की तौल में घपलेबाजी न कर दे बिचौलियों की शिकायत भी की है। भाजपा असली के जिलाध्यक्ष परशुराम शर्मा ने उप जिलाधिकारी प्रवीण वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन सीयू के क्रय केंद्र नदनू पर गेहूं खरीद में धांधली की जा रही है। भाजपा नेता ने ज्ञापन में कहा गया है कि नदनू निवासी ब्रिजलाल पुत्र काशीराम का रजिस्ट्रेशन कराकर उसके नाम से 80 क्विंटल व 3 क्विंटल गेहूं की सर्दी खरीद दर्शा दी है। ज्ञापन में कहा गया है कि ब्रिजलाल की भूमि मात्र 10 बीघा में है और इसमें मैंथा लगाया गया है, जबकि उसकी भूमि में मात्र 10 क्विंटल गेहूं की फसल हुई है। आरोप है कि केंद्र प्रभारी ने धोखाधड़ी से ब्रिजलाल के नाम पर गेहूं की फर्जी खरीद दर्शा दी है। इसी क्रम में लदौरा निवासी भूकन लाल को उप निवासी नरेंद्र के नाम पर गेहूं खरीद लिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि जांच कराकर केंद्र प्रभारियों और बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर केंद्र प्रभारी और बिचौलियों साठगांठ करके गेहूं में घपलेबाजी कर रहे हैं। नदनऊ में यह है कि गेहूँ नदनऊ में जो क्रय केंद्र है पीसीयू का है। पीसीयू का मतलब उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन, यानी प्रदेश सहकारी यूनियन प्राइवेट एक संस्था है जिसको 35 क्रय केंद्र इस जनपद में गेहूँ खरीदने के लिए दिए गए हैं। और इस पीसीयू का मतलब है कि किसान के गेहूँ ना खरीद कर, आड़त से खरीद कर, बाहर से खरीद कर, किसानों का दोहन कर, किसानों को लूट कर गेहूँ की तोल को दर्शाना। जैसे कि ग्राम नदनऊ का जो इंचार्ज है इस समय क्रय केंद्र प्रभारी है, उसने नदनऊ के ब्रजलाल नाम का एक किसान है जिसकी बल्दियत है काशीराम, उस पर मात्र 10 बीघे जमीन है और उसमें भी मेहनता खड़ा हुआ है। 80 कुंटल 30 किलो गेहूँ उसके नाम से तुलवा दिया रजिस्ट्रेशन करा के फर्जी। उसका कहना है कि मेरे यहाँ 10 कुंटल गेहूँ पैदा हुआ था, वो मेरे घर पड़ा, मैं लेके नहीं गया हूँ। इसी तरह से तहसील सदर के ग्राम लदौरा नारायणपुर का गेहूँ उसके नाम से डाल दिया इसने। ऐसे ही कूप का नरेंद्र है वह डाल दिया। तो इनका मकसद ये है कि किसान से कोई लेना देना नहीं है इनका मात्र लेना देना है। माफिया राज चल रहा है, किसान की लुटाई हो रही है, किसान का गेहूँ नहीं खरीदा जा रहा है। पिछले साल में भी यही हाल रहा था धान खरीद केंद्र में कि अगर हमने ये कहा था कि पिछले साल में इनके खसरे से मिलान किया जाए, खसरे से मिलान कराया था तो वहाँ केले का बाग खड़ा हुआ था और खसरे में दिखाया गया था कि खसरे में धान खड़ा हुआ है और था केले का बाग। जब केले के बाग में धान पैदा हो जाएगा, आम के बाग में धान पैदा हो जाएगा, जहाँ कोसी और गंगा चल रही है वहाँ धान पैदा हो जाएगा, लेकिन वहाँ खसरे में इन लोगों ने झूठा दर्शा के और झूठी तोल दिखा के और किसानों को जो टोपी लगा के किसान जो हैं फर्जी किसानों के नाम से उनके खाते नंबर 2 के खाते खुलवा के बैंकों में और झूठा पेमेंट करके कम से कम करोड़ों और अरबों रुपए का किसानों को चूना दिया है, जिससे किसान परेशान है। और आज किसान सिर्फ अगर परेशान है तो अपना माल कमाता है, मंडी में बेचता है, कम दामों में बेचता है, लेकिन सरकार के भरसक प्रयास होने के बाद में प्रशासन खरीदारी में टोटल 100% फेल है। हमारा मकसद है कि मंडियों को भी ये निर्देश दिया जाए कि ये न्यूनतम सरकारी समर्थन मूल्य है, न्यूनतम सबसे कम सरकार ने न्यूनतम मूल्य रखा है, तो इससे कम आड़ती क्यों खरीद रहे हैं? ये किसान के साथ में हक तलफी है, गद्दारी है, किसान के साथ में चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं और किसान को लूट रहे हैं। किसान की प्रशासन इस मामले में फेल है। अगर प्रशासन चाहे तो मंडी समिति को आदेश किया जाए कि समर्थन मूल्य से कोई भी अगर किसी ने भी गेहूँ कम खरीदा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये माफियागिरी अचानक अपने आप ही स्वयं ही बंद हो जाएगी, तब तक बंद नहीं होनी है। और ये पीसीयू का जो मालिक है वो अब से 10 साल पहले हमने जांच कराई थी इसकी, पहले और दूसरी कंपनी थी, अब इसने दूसरी बना के तैयार कर दी, दूसरी संस्था बना के रजिस्ट्रेशन करा के और वहाँ से 35 क्रय केंद्र ले आया।
और ये बांट दिए इसमें डाला के। तो इसका जो नाम सुभाष है, क्रय केंद्र प्रभारी का इसका मालिक है, जो इसका मैनेजर है, तो ये तो नंबर 2 के काम करता है। और ये प्रशासन और शासन से ऊपर नीचे सब लगा किसान को लूटने का काम करते हैं ये। और हम चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई हो, इसकी ब्लैक लिस्ट हो, और इन प्राइवेट संस्थाओं को गेहूं खरीद केंद्र का या धान खरीद केंद्र का कोई भी सौदाबाजी ना की जाए। और ये होगी तो ये किसान इसमें लुटेगा, किसान के को कोई इससे फ़ायदा नहीं है, किसान को उसका उचित दाम वो सरकार का समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा। यही मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको जेल भेजा जाए या इनकी फर्म को ब्लैक लिस्ट